तो बहुत अच्छा है, प्रभु की महिमा हो। वचन को निकालेंगे, यहोशू उसका 7वां अध्याय 13 वचन। आपको सबके वचन मालूम है। आज मेरा लाइफ, मेरा जीवन क्यों सक्सेस नहीं है? क्यों सक्सेस बोलेगा तो हिंदी में क्या है? यहोशू 7वां अध्याय 13 वचन। पढ़ेंगे, जिसको मिला पढ़ेंगे। वचन कम पढ़ूंगा, थोड़ा सा तो बोलते जाओ। हाँ, यहोशू 7वां अध्याय 13 वचन। जिसको मिलता है वो पढ़ो ना। उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर उनसे कह सवेरे तक अपने आप को पवित्र कर रखो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है। इस्राएल का परमेश्वर, इस्राएल का मतलब हर विश्वासियों का परमेश्वर। आगे चलने दे बेटा। यहोवा ये कहता है, हे इस्राएल, तेरे मध्यम से अर्पण की वस्तु है। तेरे मध्य में बेटा बैठना, अरे चल, अरे कंटिन्यू चलो, मुझे चाहिए वो। सही बता रहा हूँ। अर्पण की जो वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्यम से दूर ना करे, जब तक तू अर्पण की वस्तु को दूर ना करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के समान, तू अपने शत्रु के सामने खड़ा ना रहना। डर गया क्या? तो शब्द हम पढ़ा, इसलिए बता रहा हूँ। मेरे चश्मा नहीं है। 93 में चश्मा लगा था मुझे। 93 ला मराठी किती लोक लेते? सगळ्यांना 93 ला मला मैं चष्मा लागला होता। 93 ला एवढं मोठा आशीर्वाद दिसतो, असं एकच बार बोललो, प्रभू काय असं तोंड वाकडं करून पण मी फक्त देवाचं वचन मला आनंदाने सांगू दे। प्रभू त्या दिवशी बरं चष्मा नहीं मला। कितना भी छोटा है। ये क्या है? मैं घर पे नहीं गया, असं घरी नाही गेलो अजून। नगरहून डायरेक्ट कल्याण आलो, मुलांच्या तिथे थांबला, फ्रेश झाला सगळं। हे मराठी बायबल महाराष्ट्र जाऊन घेऊन आलो। माझं छोटं बायबल एकदम छोटं आहे, हिंदी। मराठी बाइबल ऐसे लेके आया, इसलिए पढ़ा। एकदम छोटा मैं पढ़ता हूँ, बड़ा चश्मा नहीं। क्या बताना चाहता हूँ मालूम? वचन क्या लिखा? अर्पण की वस्तु जब तक तेरे पास से दूर नहीं करेगा, तेरे शत्रु के सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। आज शत्रु के विरोध में हम लोग खड़ा रहने को कोशिश कर रहे हैं, हार जा रहे हैं। बिजनेस कर रहे, लॉस वाला। नौकरी जा रहा है, 2-3 दिन काम कर रहा है, बाद में घर में बैठ रहा है। खाना खाने को बैठा, कोई भाजी में टेस्ट नहीं लग रहा है इसको। बच्चा बोलता है बहुत अच्छा घर पे खाना, बच्चा बोलता है मला नाही पाहिजे, मला चायनीज पाहिजे। शत्रु के सामने अगर खड़ा होना है, इस वचन में लिखा है, जो अर्पण है ना, ये अर्पण जो है ना, त्याग है, त्याग। बोला अर्पण किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं है, वो हमारा त्याग है। अर्पण समर्पण का पहला पायरी है। समझ लो, पहला पायरी में स्टेज चढ़ने का स्टेज रहता है उसका। अर्पण और समर्पण लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि मराठी में क्या हो गया मालूम है? हिंदी में, मराठी में कुछ शब्द ऐसा आया है बाइबल में। वचन गलत नहीं है, वचन रॉन्ग नहीं है, लेकिन ट्रांसलेट करने के लिए, भाषांतर करने के लिए, अपने भाषा में करने के लिए शब्द थोड़ा आगे पीछे हुआ है। जैसा इंग्लिश में प्राण को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में प्राण को क्या बोलते हैं? प्राण को श्वास बोलते हैं। आत्मा को स्पिरिट बोलते हैं, बराबर ना? लेकिन बाइबल में कुछ जगह पर आत्मा को स्पिरिट के बदले श्वास है, और स्पिरिट को कुछ जगह पे
स्वाद है, स्वाद स्पिरिट, ऐसा आत्मा के जब मतलब प्राण को और आत्मा को इंग्लिश में थोड़ा सा ऐसा हो गया। इसी तरह से मराठी बाइबल, हिंदी बाइबल में भी जहां पर अर्पण आना चाहिए वहां पर समर्पण है, जहां पर समर्पण होना चाहिए वहां पर अर्पण है। इसलिए हम लोग कैसा है, जब पूरा वचन ठीक से पढ़ते तो हमको मालूम पड़ता है कि यहाँ पर क्या शब्द चाहिए। बाइबल रॉन्ग नहीं है, भाषांतर करने ने अपने अपने भाषा में बोले। तो अर्पण अलग है, समर्पण अलग है। ये दो अगर समझ में आ रहे हैं ना पास्टर, आज अगर आशीष आपकी कलीसिया को नहीं मिला ना, मुझे दोबारा कभी बोला नहीं करना। मेरा गारंटी बता रहा हूं, चैलेंज अपना है वचन के अनुसार। मैं बाइबल बहुत बार पढ़ा, कितना बार पढ़ा नहीं बोलूं, बड़ा बार 10-12 बार कम से कम पढ़ा होगा, कम से कम। मैं ऐसा बता 10-12 बार कम से कम पढ़ा। अब तो ज्यादा टाइम पढ़े होंगे, बहुत हो गया अच्छा मुझे, मैं कम से 10-12 बार ऐसे ही पढ़ा होगा। लेकिन इस टाइम जब इस वचन को पढ़ रहा था, हे प्रभु, अर्पण और समर्पण क्या है? जब तक अर्पण नहीं है समर्पण में जी नहीं पाएगा, जब तक त्याग नहीं है आशीष नहीं मिलेगा। बोलते हैं हम लोग कुछ पाने के लिए कुछ पाने के लिए। अगर आपको दिवाली का बोनस चाहिए, दिवाली 2 महीना पहले तो अपना काम कैसा रहता है, अच्छा देखना है, खुश होना चाहिए। 10 बजे ड्यूटी पे बोलेगा कितना बजेगा? 9 बजे 10। क्या चाहिए? अगर पास्टर ने बोला बेटा अगले सैटरडे को इधर वर्शिप के आना, नहीं ना पास्टर, साल भर काम करते, साल भर आपके पास आते हैं ना, ये 2-4 शनिवार सभा हो, क्यों? बोनस मिलने वाला है इसलिए। एक्स्ट्रा कुछ मिलना है तो हम लोग कितना मेहनत करते हैं। मेहनत करना हमारा त्याग है, बोला मेहनत करना हमारा त्याग है। जब त्यागते हैं तो आशीष पक्का मिल जाता है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं हम कितना मेहनत किया, पहला मानते हैं कितना मेहनत किया हम लोग, कितना कष्ट उठाया। मैं मेरी खुद की दुहाई बनाऊं, 86 में जब मैं बॉम्बे में आया, तुरबा स्टोर से लेके तुरबा नाका से लेके थाना तक एक भी कंपनी नहीं छोड़ा पास्टर, मुझे जॉब मिलेगा क्या बोल, नहीं मिला। मेरा भाषा कैसा, बोलने नहीं आता था हिंदी, अंदर जाने का बॉस भी बोलने का मालूम नहीं था, सेठ भी बोलने का मालूम नहीं। मालक क्या है, हमारे को काम मिलेगा, मेरा भाषा ऐसा। वो बोले कहां से है? हम मुलुक से है, मुलुक से। ऐसा बोलने का। सोचो वही व्यक्ति इस बॉम्बे शहर में नहीं और इंडिया में परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करना है। इंडिया में खाली ऐसा नहीं बता रहा, बड़े बड़े मंत्री, खासदार, आमदार, गांव के पुलिस पार्टी, सरपंच, नगर सब मेरे स्टेज पे आके बैठ जाते, गान करके सुनते हैं। आज प्रभु की महिमा तुरबा स्टोर से लेके तुरबा नाका से लेके थाना तक चलते चलते काम पूछा। सारी महिमा परमेश्वर, मेरे पास गाड़ी नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं, जहां तक जितना ये गाड़ी हमारा महाराष्ट्र में बॉम्बे चल रहे ना, उस सारी गाड़ी में परमेश्वर मुझे बैठाया। और जब वहां से मैं जाता हूं तो वो याद आता है मुझे, हे प्रभु ये रोड से कैसा मैं घुमाया, रास्ता कैसा मुझे लेके चल रहा है। क्या बताना चाहता हूं, हमारा त्याग जो है ना, त्याग, क्या त्याग है? थोड़ा सा अगर परमेश्वर को फ्री माइंड से बात करो, ऐसा खुशहाली कुछ नहीं, अपन बच्चे के जैसे बात करो मेरे से, बच्चे अपन बच्चे। परमेश्वर
परमेश्वर को अर्पण करो बोलेगा तो सबसे पहले आपने को क्या करने का इच्छा होगा यार? मैं पूछेगा परमेश्वर को अर्पण करना चाहिए तो सबसे पहले क्या देना चाहिए, ऐसा पूछेगा तो आपका सवाल क्या है, जवाब क्या है? मैं पूछ रहा हूं परमेश्वर को क्या अर्पण करना चाहिए सबसे पहले? अरे बाप रे, झटका लग गया मेरे को, अभी तक यही मालूम नहीं अर्पण क्या करना चाहिए। कुछ तो बोलो, परमेश्वर का अर्पण करना है, क्या करना है बताओ, कुछ भी बोलो, उसका मैं आंसर दूंगा आपको। समय समय समय, ऐसा बोलो सर, गुड, ताली बजाएं उनके लिए। मुझे समय को अर्पण करना है, और बोलो, कुछ भी बोलो, आपको जो बोलना है बोलो। हाँ? संसार की बातें, संसार की बातें, हाँ लेकिन संसार की बातें क्या? एक मिनट बोल, संसार की बातें क्या क्या मालूम बताओ? पाप है, श्राप है, मृत्यु है, नरक है, राइट ना बेटा? मतलब अगर तेरा ये सब उत्तर ये है, राइट, सुन लेना। अरे तेरे गुरु को चलेगा ना, तो मेरा बच्चा है, मैं 500 का जाओ नहीं बात करेगा तो तेरे क्या बोलेगा? यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, हम आपस में भाई बहन हैं। हालेलुया। और हक से बोलता हूँ, मुझे बहुत हक से अधिकार, मेहमान नहीं ना हम लोग। उसको क्या बोल रहा है मालूम है? सबसे पहले अगर करना है तो परमेश्वर जीवन अर्पण करना, यही ना? कौन सा जीवन? बोलो, सांसारिक जीवन। सांसारिक जीवन में क्या है? पाप है, श्राप है, मृत्यु है, नरक है, राइट ना? अच्छा, पाप में जीवन में क्या क्या है बोलेगा तो बहुत लंबा जाएगा, स्टडी हो जाएगा, फिर इधर 11 बजेगा। पाप में जीवन में व्यभिचार है, नशा है, चोरी है, झूठ बोलना है, धोखा देना है, सब पाप है, राइट ना? अविश्वास है, पाप है। श्राप क्या है? किसी भी बात में सक्सेस नहीं रहना। सक्सेसफुल क्या मिला? सफलता। थैंक यू, हमारे बहन के लिए ताली बजाएंगे। किसी भी बात में सफलता नहीं है, श्राप है। कितना भी मेहनत कर रहा है, कोई बरकत नहीं। कितना रात दिन एक के कमा रहा है, कहां जा रहा है पता नहीं, श्राप है। उस टाइम बोलता है नशा में छोड़ना चाहता हूं, छूट रहा ही नहीं है। कितना टाइम बोलता है, क्या क्या चैलेंज करता है नशा। आखिरी में मृत्यु है। ये सांसारिक जीवन से अगर व्यक्ति मरेगा तो उसके लिए गिफ्ट क्या है? नरक। नरक बोलेगा तो उसमें क्या है? आइसक्रीम, ठंडा, कुलकुल, ऐसा कुछ है? वहां पर आग है, पूछती है क्या वो? बाइबल कहते हैं वहां की आग बुझती नहीं। वहां पर कीड़ा है, इतना खाता है कि वो कीड़ा भी मरता नहीं। इतना भयानक नरक है। आज आपको और मुझे ऐसे ही जीवन में हम लोग जी रहे थे। आपका और मुझे सुसमाचार मिला। क्या मिला? क्या सुसमाचार? क्या सुसमाचार? मैं बोलूंगा सुसमाचार, बताओ क्या सुसमाचार? प्रभु यीशु मसीह समस्त पापी मानव जाति के लिए इस संसार में उद्धार देने के लिए आया है। अगर विश्वास करोगे तो आपके पाप मिट जाएंगे, श्राप मिट जाएगा, मृत्यु मिट जाएगा, जीवन मिलेगा। सुसमाचार है ना? अपने को सुसमाचार मिला। और क्या आपका जीवन पापमय है? यस। क्या आपका जीवन श्राप है? यस। क्या ऐसे काम करने लोगों को मृत्यु है? यस। ऐसे काम लोगों को नरक है? यस। इस बातों में हम लोग थे, सुसमाचार मिला। हम सबसे पहले यही जीवन को, हम संसारिक जीवन को प्रभु यीशु के चरण पर हम क्या किया? अर्पण कर दिया। बराबर ना? ये जीवन को हमने क्या किया? अर्पण करने के बाद वचन को देखे पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 4:7-8। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम लोग। रोमियो की पत्री 4
7 और 8 वचन। कि धन्य वे हैं क्योंकि धन्य वे है जिनके अधर्म क्षमा हुए हैं हाँ, जिनके अधर्म क्षमा हुए हैं और जिनके पाप ढांपे गए। जिनके पाप ढांपे गए। धन्य हो गया। धन्य है वो मनुष्य धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहरा। क्या कि हम लोग ने केवल विश्वास किया, प्रभु को जीवन अर्पण कर दिया। कौन सा जीवन? बोलो, कौन सा जीवन? पापमय जीवन, श्रापमय जीवन, मृत्यु का जो, नरक का जो, हम यीशु को क्या कर दिया? अच्छा जीवन था क्या? त्यागे। ये जीवन भी प्रभु को अर्पण करना ही क्या है? त्यागे। कुछ लोग ये हो रहा नहीं, ऐसा ही जीवन को लेकर लपेट के चल रहे हैं। लेकिन जिसने भी इस जीवन को प्रभु को अर्पण कर दिया ना, प्रभु ने उसको ले लिया। थोड़ा और एक वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय है, 2 वचन पढ़ेगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 2 वचन। और वही हमारे पापों का, और वही केवल यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं, केवल हमारे ही नहीं, परंतु सारे जगत के पापों, परंतु सारे जगत के पापों के लिए भी। इसलिए हम जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करना ही पड़ेगा। यीशु केवल हमारे नहीं, और भी लोग हैं जो बाहर, उनको यीशु मसीह को नहीं मालूम नहीं है। मैं मेरी घमंड की बात नहीं बताऊंगा, प्रभु इस बात को सुन रहे हैं। आज भी मेरा सेवा ऐसे लोगों में है जो यीशु मसीह को नफरत करते हैं, जो मसीह लोगों का विरोध करते हैं, जो बाइबल को बोलते क्रिश्चियनों का भगवान है, वो क्रिश्चियनों का किताब है, वो यीशु भार्गव का भगवान है। ऐसे ही लोगों में मैं सेवा कर रहा हूं, है उसके पास नहीं। और वो बाद में बोलते हैं मुझे, ये हमको मालूम ही नहीं, आज हमको मालूम पड़ रहा है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। हम विश्वास करेंगे हम हमारे सब पाप खत्म हो जाएंगे। इसलिए रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 4 वचन में कहता है, हर एक विश्वास करने वालों के लिए मसीह यीशु व्यवस्था का अंत है। हालेलुया। ये सारा नियम शास्त्र पूरा करने के लिए केवल यीशु को हमारे जीवन में ले लिया, ये पूरा हो जाएगा। अब यीशु को जीवन में लेना मतलब क्या? यीशु को जिसने भी जाना है ना, मैं बोलता ऐसा चैन से नहीं लेता है। मैं आपको बताया खाली 2-2.5 घंटा सो रहा हूं। क्यों? आप बोलेंगे आपको कमाने का लगता है। माफ करना पास्टर, कुछ बातें मैं बोली। लोग मुझे भर भर के देते हैं, लेकिन पैसे के लिए सेवा नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। सेवा कर रहा हूं, मेरा यीशु बहुत जल्दी आ रहा है। मेरा भारत देश का नागरिक होने के नाते, ये महाराष्ट्र का नागरिक होने के नाते, मेरे महाराष्ट्र का, मेरे भारत देश का एक भी व्यक्ति का नाश नहीं होना चाहिए बोल के मैं सेवा कर रहा हूं। एक भी व्यक्ति। आपका पास क्यों सेवा कर रहे हैं? क्या काम है? अभी बोला कि मुझे बात करने को नहीं आ रहा है, तकलीफ है, फिर भी खड़ा है। फिर भी आपने ऐसा बाहर के कुछ पास लोग लाके यहाँ पर इस्तेमाल करना है। क्यों? मेरी कलीसिया के लोग मेरे यीशु को ढंग से जाने, मेरे लोगों में से एक भी आलसी ना बने, मेरे लोग को आशीष का कारण बने। मेरे लोग जिस दिन प्रभु यीशु आएगा स्वर्ग जाएंगे। बोलो, मेरा पास्टर पैसे के लिए सेवा नहीं करता है, लेकिन सेवा के लिए पैसा लगता है और वो हम देता है। आवाज कम। अभी प्रोग्राम हो गया पैसा हमारा 16 पैसा नहीं। ध्यान से सुनो, मैं बाहर ही था, 3 दिन में पूरा वापस
लेकिन हॉल वाले को बोल के रखा, हॉल वाला अपना विश्वास रखा उसने। हॉल में आने के बाद हम पहला 2 काम करते थे, आपको सिखा है नहीं, ये 2 काम हम पहला करते शुरू। पहला अगर हमको मीटिंग रखना है ना, पहला हम हॉल को बुकिंग करते हैं सबसे पहला, और हॉल के पैसा उसको तुरंत उसी टाइम देके खुला हो जाता है। ये टेंशन गया अपना, बड़ा टेंशन गया। दूसरा टेंशन है ना, जो परमेश्वर का दास आ रहे हैं उसका पॉकेट मजबूत बना के रखते हैं। समझते मजबूत मतलब वो परमेश्वर दास आके हंसते जाना चाहिए, हंसते खुश। पहली बात, वो मिला तो भी खुश रहेगा, नहीं मिला तो भी खुश रहेगा। लेकिन फिर भी मेरे कलीसिया को मैंने सिखाया, बेटा मैं रहूं नहीं रहूं, मैं कलीसिया में रहूं नहीं रहूं। आप ऐसा कलीसिया को बोल के रखा है, मुझे पूछ के कोई भी शब्द बुलाने का नहीं, आपको प्रेरणा हो गया बुला। लेकिन जाने के बाद, पास्टर अपने एरिया के बाहर जाने के बाद आपका पॉकेट देख के खुश हो गया हंसना चाहिए। 2 बात करते, पहला क्या है हल्का, उसके बाद पॉकेट, 3 नंबर पे भोजन करें। लेकिन कुछ जगह पे ऐसा नहीं हो रहा है, सबसे पहला भोजन, क्योंकि क्यों भोजन रखेगा तो लोग आएगा, इनके हमारी समझ है। उसके बाद हल्का बचेगा तो पास्टर का, नहीं तो संभाल जाओ पास्टर, माफ कर आपसे काहीच राहिले ना, आपसे आशीष मिलेगा और आशीष मिलेगा नहीं। आम्ही तुम्हाला एवढं देणार होतो, आम्ही तेवढं देणार होतो, हम इतना देने वाला, लेकिन क्या करेगा, भोजन का इतना भी हो गया। अर्पण जो है ना, समझ लो, त्याग है, त्याग। अर्पण अगर हमारा ढंग से है तो आशीष पक्का है। मिला हुआ आशीष को लेके चलना, ये समर्पण। बोलो अर्पण, मेरे जैसा करो ना, हाथ चला। अर्पण परमेश्वर के लिए, आशीष मेरे लिए, समर्पण जीने के लिए। समझ आया? अर्पण किसके लिए? आशीष, समर्पण। थोड़ा सा और समझा। सांसारिक जीवन प्रभु को क्या किया? अर्पण किया। क्या गए ना, कैसा? अभी अच्छा लड़का है बेटा, अब उदाहरण में तेरे को लेगा तो समझ लेगा, नहीं सर्वधर्म पास्टर ऐसा। उदाहरण ये शब्द दारू पीता था, ठीक है, बहुत डेंजर लड़का था, समझो एरिया में तो ऐसा करता था, समझो उसका बहुत वट था। रोड से आए तो दुकान वाले दुकान शटर बंद करती, इतना डेयरिंग था, समझो। अभी उसको सुसमाचार मिला, अभी वो अगर सुसमाचार मिले कि क्या त्याग है उसका, क्या अर्पण है? सब कुछ छोड़ के कैसा जीवन करने वाला व्यक्ति, ऐसा करने को कुछ लोग आज भी तैयार नहीं। त्याग है, सांसारिक जीवन छोड़ना ये त्याग है। दारू छोड़ना त्याग है, पापों को छोड़ना त्याग है, झूठ बोलना छोड़ना त्याग है, हमारा कमाई का 10वां भाग देना त्याग है, अर्पण ढंग से देना हमारा त्याग है। जो जो हमने त्याग किया है उस हर बात में परमेश्वर को आशीष दिया वो नहीं देता है, देता ही है। सुसमाचार देना त्याग है, त्याग है। ये करने को अच्छा समझा, कितना दिमाग खाता है मालूम? एक नया व्यक्ति को सुसमाचार देना कितना दिमाग खाता है अपना। एक सुसमाचार देना त्याग है, लेकिन उसके बाद अगर विश्वास करने के बाद हमको जो आशीष मिलता है वो मिलने के बाद उसको लेके जीना, ये समर्पण है, राइट ना? घुटनों पे प्रार्थना करना त्याग है, ये अर्पण है।
लेकिन घुटनों पर प्रार्थना करने का जो आशीष मिलता है, कितना आनंद है। उदाहरण के रूप में किसी ने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे कुछ भी मालूम नहीं, मुझे 1 लाख रुपए प्रभु मुझे चाहिए, और मुझे कल तक प्रभु तेरी दया से मुझे प्रभु 1 लाख रुपए दे। ये त्याग है ना, राइट ना। अभी इसकी खिसे में पैसा कितना है अंदाज से बोल बेटा, अंदाज से कितना पैसा होगा खिसे में, अंदाज 300 रुपए। वो 300 रुपए क्या किया इसको, सुबह में 10,000 1 लाख रुपए चाहिए, खिसे में कितना है, ये 300 निकाल के डालना। ये क्या है, हल्प नहीं, ये त्याग है। अभी उसमें कितना मिला कर, 1 लाख आशीष मिला। अभी वो 1 लाख रुपए मिला हुआ अपने मर्जी से वापर नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने दिया हुआ चीज है, ये परमेश्वर ने दिया हुआ आशीष है, तो उसको ढंग से इस्तेमाल करना ये समर्पण है। आज कई लोग कंगाल हो गए, किसके कारण, परमेश्वर दिया चीजों को, वस्तु को ढंग से वापरे नहीं, समर्पण करके वापरे नहीं। कुछ लोग को सेवा मिला, समर्पण होके सेवा नहीं किया, क्योंकि अर्पण क्या था, प्रभु मुझे सेवा में खड़ा कर, सेवा में खड़ा उपवास किया, प्रार्थना किया, ये क्या था, अर्पण था। परमेश्वर को अच्छा मिनिस्ट्री दिया, अच्छा सेवा दिया, ये ढंग से नहीं चलाया। समर्पण जीने के लिए बोल रहा, जीने के लिए जो हमारे पास आता है, परमेश्वर की ओर से आता है, उसको ढंग से इस्तेमाल करना, ये क्या है, समर्पण। अब ये जीवन आपको और मुझे मिला आशीष से, उसके पहला कैसा था, पाप, श्राप, मृत्यु और नरक था। अभी परमेश्वर ने कौन सा जीवन दिया, नया जीवन दिया। अभी नया जीवन दिया मतलब आशीष मिला। क्या क्या मिला नया जीवन में, नया जीवन सबसे पहला परमेश्वर हमारा उद्धार किया, नाश होने से बचे। श्राप के जगह पे आशीष है, रोगों को चंगा किया, आनंद को दिया, शांति को दिया, 5 बातों को हमको दे दी। त्याग नहीं के कारण अर्पण जो है ना, मैं फिर से बता रहा हूं, किसी के ऊपर हम मेहरबानी नहीं करें, हमारा क्या है, त्याग। देखो अभी कुछ लोग आराम से आता है चर्च में, मस्त जाओ आता तो गाने साले, अभी तो गाना चलता नहीं, हमारे घर में पानी अभी आता है, कल पानी नहीं आता है, 2 दिन पानी नहीं, आज ही भरना पड़ेगा। नहीं उधर शाया बना, बहुत भूख लगता है, खाना बना के जाएंगे, नहीं मसाला तैयार किया है, उसमें बस थोड़ा सा बिरयानी बना के बोलो आया बोलो खाने में। त्याग है क्या, लेट है आना त्याग है क्या, कसा आशीर्वाद मिळणार। मला 6चा टाइमिंग दिया, मुझे 6 बजे का टाइम दिया, ऐसा तो 6:30 बजे का दिया था, मैं खुद बोला 6 बजे का था। क्यों, मुझे आशीष चाहिए, मुझे आशीष चाहिए। पास्टर मुझे दे या ना दे, लेकिन इधर आने का मेरा परमेश्वर देखता है कि मेरा बच्चा कितना बरोबर अपना जीवन को त्याग के भी मेरा सेवा कर रहा है, उसका प्रतिफल क्यों नहीं दे। लगभग पहला भी मैं समय के बारे में बोला होगा, जिसने समय को अर्पण नहीं किया है अभी तक आलसी है। सुबह उठने वाले की तरह बोलूं मैं, सुबह में जो लेट उठते हैं ना, आराम से 8 बजे के बाद आराम से, वो व्यक्ति कभी ऐसा उठा है क्या बोला सागर चाय बोला, पत्नी को बोला अरे चाय बोलो रे, आनंद से उठा है कभी 8 बजे उठा हुआ व्यक्ति। पहले 8 बजे उठ के बिछाने पे 10 मिनट बैठता है, बंदर जैसा पहले 8 बजे कुछ नहीं करता, बाद में धीरे से बोलता है पत्ते होते उठो आम्ही तो, अरे बरं झालं ये पालता कुठं तुडं इकडं तुडं बरं झालं पाय तुला तेच तुडवायचा मौका मिळतोय। दुखतंय माझं, कशाला दुखतंय,
तू लेट उठल्यावर तुझ्या भूत बसतोय, तुला रगडतोय, तुझं अंग दुखते. सकाळी लवकर उठल्यानंतर देवाची प्रसन्नता असते. सुबह जल्दी उठ के देखो कितना मन प्रसन्न रहता है. हालेलुया, हालेलुया. कितना सुबह का अच्छा लगता है. आप बता 8 बजे उठे बार चाय डाला का. लेट उठा हुआ व्यक्ति सबसे पहले उसका पूरा बदन दर्द करता है. लेट उठने वालों को सपना सब गंदा आता है. लेट उठने का सपना अच्छा नहीं आता है, सब गंदा सपना आता है. कुछ भी आता है, उधर 5 टक्के जान खाता है. मला स्वप्न घाण पडलं पासून जरा डोक्यावर प्रार्थना करा. जो टाकला होऊन असेल काय फरक पडणार नाही. सकाळी लवकर उठा. लय वाईट स्वप्न पडतात, लय वाईट स्वप्न पडतात, लय भीती वाटायला लागली. भूत घुसलाय तुझ्यात, भूत. कधी मी उठायचं, कधी यायचं. चर्च किती वाजता आमचं टायमिंग काय. घाबरले आपण, उत्तर नाही. आपका चर्च का टाइम क्या है? 6:30 बजे. कितना बजे आना चाहिए? अरे इधर पास्टर चटाई साफ करता है. बापरे, खुर्ची पास्टर साफ करता है. पानी पास्टर को पास्टर लाके दे रहा है. कहाँ से आशीष मिलेगा? तो पहले श्राप देने को आएगा. श्राप देने के लिए हमें सच्चाई बोलनी है. अर्पण जो है हमारा त्याग है. अर्पण में शक्ति है. बोला अर्पण में, लेकिन समर्पण में शक्ति है. बाद में बोलता कि अभी खुश नहीं होगा इतना जल्दी. आपको यार मेरे पास टाइम है. अर्पण क्या है? समय पर आना है हमारा अर्पण. कितना त्याग है साहब. 6:30 बजे प्रार्थना शुरू होता है. 6:25 को आके देखो ना, थोड़ा दिन मेरा बात सुनो. 6:25 राइट आके देखो. सिर्फ 1 महीना 4-5 संडे, 5 संडे खाने का. कितना अर्पण देते हैं हम लोग. अभी चिल्लर बंद होगा, चालू है अभी तक कंप्लीट बंद है ना. नहीं बिल्कुल आना चाहिए चिल्लर. क्या अर्पण देता है? पहला सोचता है 10 का डालूंगा, 20 का डालूंगा, 50 का डालूंगा, कितना का डालू, कितने का डालू. तब तक तो अर्पण भी हो जाता है, गाना भी हो जाता है. जानते बात बना लेते. मुझे देने वाले कलीसिया समझ में आता है. परमेश्वर ने आपको बोलने के लिए नहीं बोलूंगा, बहुत कंट्रोल कर रहा हूं. ये कलीसिया देने वाली कलीसिया नहीं है. लगे तो बुरा जाता है. जानकर चला है हमारे. तुम बोलेगा हम दुखी है इसलिए नहीं दे पा रहे, हम परेशान है इसलिए नहीं दे पा रहे. अर्पण ही नहीं है. कैसा आनंद आएगा, कैसा आशीष है. अर्पण मतलब क्या? पैसे का नहीं बता रहा. इसके बाद समय का, राइट ना सर. समय का अर्पण नहीं है, कोई व्यक्ति कभी भी जल्दी नहीं आएगा. कितना भी कोशिश करेगा, कितना भी कोशिश करेगा. क्यों? अर्पण दिया नहीं समय का. अर्पण क्या समय का? राइट टाइम है. अरे खाली 2-3 संडे तो आके देखो, अर्पण हो गया, परमेश्वर आशीष देता है. बाद में समर्पण क्या है? उसको अंदर एक उत्साह सा निर्माण होता है. सब काम छोड़ के पहना चाहेगा. समर्पण, उसको किसी बात की परवाह नहीं रहती है. समर्पण, मेरा परमेश्वर का सम्मान करना, यही मेरा समर्पण जीवन में जीना. परमेश्वर का सम्मान. आज पूरा भारत देश में घूम रहा हूं. चलो यूट्यूब अपना वीडियो चले, मैं चैलेंज कर रहा हूं. इधर से एक व्यक्ति मेरे पास आए, इंडिया का पूरा, और बोले कि भरोस होने से पास्टर मेरे पास 1 मिनट लेट आया है. थाना का मत बोलो, मुंबई का नहीं, ऑल इंडिया का. एक बार आके बोले कि पास्टर सुरेश से लेट आया 1 मिनट. आप बोले आपको काम धंधा है नहीं, ऐसे भक्त है. मैंने प्रभु को समय को अर्पण कर दिया है. हालेलुया. उसने समय में मुझे आशीषित किया है.
जो चीज आप अर्पण करेंगे उसी में आशीष देता है, उसी को लेके चलना ही समर्पण है। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर मुझे बच्चा नहीं है, प्रार्थना करो। पास्टर बोलते हैं चिंता मत करो मैं प्रार्थना करूंगा। वो कुछ बोलते हैं कि ऐसा प्रभु के राज में आप काम करो। अभी उनका वो त्याग है, बच्चा रह गया, खुशी हो गई, पास्टर बहुत अच्छा हो गया, बच्चा रह गया। अभी खाली डिलीवरी नॉर्मल होना चाहिए, प्रार्थना करो। नॉर्मल डिलीवरी हो गया, अब क्या बोलते हैं मालूम है? अभी नाम हम रखेंगे, आप मत रखें। पास्टर काम हो गया, अभी नाम हम रखेंगे। उसके बाद नाम चिट्ठी पे लिख के ऐसा ही नाम रखो बस, आप हम जो बोलते हैं वो करो। फिर ये बोलेंगे ठीक है मैं आपने बोला तो रखेंगे, नाम रख दिया। बाद में वो बच्चे का हमारा है बोल के चलते हैं। अर्पण क्या है? उस बच्चे को हर संडे प्रार्थना भवन में लेके आना है। अर्पण क्या है? उस बच्चे को संडे स्कूल में बिठाना है। अर्पण क्या है? उस बच्चे को वचन का ज्ञान हमेशा देना है। अर्पण क्या है? वो बच्चों को परमेश्वर के भय में लगाए। ये अर्पण हो गया। और बाद में बोलने का पास्टर मेरा बच्चा अभी मरा नहीं है। परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर के समझ से, परमेश्वर के भय से मेरा बच्चा चलना चाहिए। ये बच्चा परमेश्वर के चरणों पर हमें समर्पण करना है। पास्टर आप करो, हालेलुया। फिर पास्टर लेगा उसको, प्रभु तूने बच्चा दिया है, इनके माँ बाप को केवल संभालने के लिए दिया है, लेकिन प्रभु इसको लेने सारी जरूरत है। मैं ये बच्चा आपको समर्पण करता हूँ। इस बच्चे को तेरा अभिषेक उतर मिले, तेरे भय में चलने के लिए, तेरे ज्ञान में, तेरे बुद्धि में इस बच्चे को चला के समर्पण कर दिया। वो बच्चा माँ बाप का हर बात सुनता है, हर बात माँ बाप की मानता है। और वो बच्चा कैसा होता है? वो बुद्धिमान होता है। माँ बाप का टेंशन बिल्कुल नहीं। आजकल क्या हो रहा है? पास्टर प्रार्थना करो ना, हमारा बच्चा सुनता नहीं। तू तेरा बाप का सुनता नहीं तो वो तेरा क्या सुनेगा? बोलो यीशु मसीह की। चलो नया जीवन में क्या मिला? हमने क्या क्या सुना जीवन के बारे में, बहुत बाकी है लेकिन छोड़ो। नया जीवन में हमको उद्धार मिला, आशीष मिली, चंगाई मिली, आनंद मिला, शांति। नया जीवन अभी वचन बहुत से है, खाली लिख के ले लो, टाइम है मेरे पास बोलने के लिए। प्रेरित के काम 4 बार कि इस धरती पर आकाश के चारों पे दूसरा नाम नहीं दिया है, केवल यीशु मसीह का उद्धार है। हालेलुया। प्रेरित 4 बार पढ़ो नहीं। फिर आशीष के बारे में इब्रानी के पत्र 6:14 में कहा है, मैं तुझे आशीष दूंगा ही दूंगा, मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा और बढ़ाऊंगा। मैं बढ़ाऊंगा बोलता, मैं तुझे आशीष तो दूंगा ही लेकिन बढ़ाऊंगा। आगे एशिया उसका 53:5 और लोगों के लिए उसने क्या किया? बच्चा मिले का हालेलुया। आखिर में यूहन्ना 14:27 में संसार जो शांति देती है वो मैं दूंगा, मेरी शांति तो मैं देता हूं। अब ये जीवन क्या हो गया? हमको नया जीवन दिला, यानी आशीष मिले। बोलो अर्पण परमेश्वर के लिए, आशीष मेरे लिए, समर्पण जीने के लिए। समझ में आया? मतलब जो चीज मुझे मिले है परमेश्वर की ओर से, उसी को लेके मेरी मर्जी से मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसको वापर करना है समर्पण। अभी का जीवन मेरा परमेश्वर ने दिया, अभी मेरी मर्जी से उसको चलाऊंगा नहीं, परमेश्वर की इच्छा से चल रहा है समर्पण। और जब हम समर्पित जीवन जीते हैं, शैतान का उसके सामने कुछ भी नहीं चलता है। समर्पण में 3 बातें, अर्पण में 1 बात। अर्पण में क्या है? मतलब त्याग तो एक ही बना, लेकिन उसमें क्या है? केवल शक्ति है। कौन सी शक्ति? परमेश्वर के पास से प्रदान करने की, लेने की शक्ति अर्पण। जैसे आपने 10 रुपए डाला 100 रुपए मिलेगा। एक उदाहरण बता रहा हूं, जो कुछ प्रभु के राज के लिए त्याग है हमारे घर, मेरे पास कुछ नहीं। देखो एक विधवा थी, पहली बात तो क्या थी? वो विधवा। दूसरी बात कितना गरीब थे, क्या डाला उसने? उसमें एक ही बोल सकते आप, पूरा जीवन का उपजेगा उसमें डाल दिया। पहला तो विधवा है,
घर में कुछ उसको मदद करने वाला नहीं, ऊपर से उसके बाद खाने को भी कुछ नहीं, सब डाल दिया। यीशु ने तुरंत बोल दिया, सबसे ज्यादा इसने डाल दिया। आज उसका नाम बाइबल में लिखा गया और आज सुसमाचार में उसका नाम है। वो क्या था? त्याग था, वजन था, चिंता नहीं, कुछ चिंता नहीं। बस हम बाइबल की शुरुआत किया, बहुत लोगों ने धन्यवाद बोला, थाना के लोगों ने दोष लगा। एक व्यक्ति को लेकर मेरे पास मेरी स्कूलों ने समा है, प्रार्थना करो बोला। चार बाइबल स्कूल चल रहा है, लोग क्या बोलते हैं, सुरेश पास्टर का रोज मीटिंग में रोज 5,000 10,000 को मारा है, बड़ा मीटिंग हो रहा है, क्या कमी है उसको? कमी नहीं मेरी। क्यों कमी नहीं? पहला त्याग अर्पण जीवन को किया, परिवार को, खिसे को, सारी चीजों को प्रभु के चरणों पर रखा, परमेश्वर आशीष दिया। अब उस आशीष को लेके समर्पित जीवन जी रहा हूं। प्रभु अभी इसको तेरी जैसे कैसा नहीं बोल, कैसा चलाओ बोल, कैसा करो, हर एक बात पूछ के प्रभु से। इधर मीटिंग में कोई रखो, तुरंत में हाँ बोलता ही नहीं, देखता हूं, प्रार्थना करता हूं, पता नहीं। आप भी प्रार्थना करो, आपको प्रेरणा हो गया तो बोलो, अगर उसके पहले आपको मन नहीं मान रहा है तो कैंसिल करो, बोल देना प्रभु की इच्छा से। तो प्रिय, चलो अभी समर्पण जीवन में क्या क्या बहुत बातें, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूं। सबसे पहला समर्पण जीवन है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन। अपने बच्चे देखो, समर्पण जीवन कैसा है? परमेश्वर को प्रसन्न करें। तो परमेश्वर किस में प्रसन्न रहेगा? आज्ञाकारी व्यक्ति बना रहेगा। तो आज्ञाकारी व्यक्तियों को परमेश्वर पक्का आशीष देता है, पक्का। वचन लिखो, अभी टाइम नहीं। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 वचन। आज्ञा मानने से परमेश्वर प्रसन्न होता है, यज्ञ से नहीं होता है, ऐसा उसमें लिखा है। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर के साथ पवित्रता का जीवन जीना समर्पण है। आज कुछ लोग पवित्र जीवन क्यों नहीं जी पा रहे? परमेश्वर ने क्या दिया? आशीष दिया, लेकिन आशीष को ढंग से वापर नहीं पा रहे। परमेश्वर ने अपने को जीवन दिया, कौन सा जीवन? पवित्रता का जीवन दिया। पहला हमारा गंदा जीवन था, अशुद्ध जीवन था। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 16 वचन में वचन कहता है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र बनो। ये समर्पण जीवन है। नंबर 3, समर्पण जीवन सत्य में जीने के लिए। सत्य में आज दिन भर हम कितना झूठ बोलते हैं, विशेष मोबाइल पे। शैतान ने अच्छा हमारे पास दिया है, बोल झूठ कितना बोल रहा है, बोल। झूठ कौन बोलता है मालूम नहीं? झूठा कौन है? शैतान। झूठ बोलने वाले शैतान के झूठ की संतान है। कभी कभी बहन लोग बोलता है, इधर नहीं, हमारे थाना के नहीं, मैं बाहर कभी प्रार्थना में जाता हूँ ना, तो बहन लोग बोलता है, पास्टर प्रार्थना करो ना। जवाब, वो शैतान है ना, मेरे को बहुत सताता है। शैतान किधर दिखे आपको? अरे पास्टर मेरा पति, ले पति को शैतान बोलते हैं, तो तू कौन है? तू भी तो शैतान है ना। पति तेरा शैतान तो तू भी शैतान। झूठ बोलना शैतान की ओर से, सत्य बोलना परमेश्वर। क्योंकि यूहन्ना उसका पहला 17 वचन में वचन कहता है, मूसा के द्वारा नियम शास्त्र दिया गया, कृपा यानी अनुग्रह और सच्चाई, सत्य यीशु मसीह के द्वारा दिया गया। अगर समर्पण जीवन जीना है, अरे बाबा कम से कम आपस में तो सच बोलो। आपस में, अरे घर में हमारे बेटी को बोले खाना का नहीं, हमारे खाना में नहीं, किधर भी बोल रहा मैं। अगर मम्मी ने पूछा लड़की को, बेटा किधर गए थे? इधर जाके सब गाँव घूम के बोलती। इतना झूठ बोलता है माँ बाप को, झूठ बोलता है। माँ बाप का आशीष लेना है ना। बच्चे लोग ध्यान से सुनो, जो बच्चे लोग माँ बाप के आंख में दुख का आंसू लाते हैं,
इस धरती पर सुखी नहीं रहोगे। श्राप देने के लिए नहीं आए, सुखी रहेंगे नहीं। और जिस माँ बाप को बच्चों ने खुशी का आंसू लाया है, आनंद का आंसू लाया है, वो बच्चा समाधान है, शांति और समर्पित जीवन जी रहा है। हालेलुया। एक बात बोलता हूं, माता पिता अपने जीवित है ना, ये प्रभु कहते हैं माता पिता का आदर कर। आशीष का जो जड़ है ये दूर पर पहले आते हैं बाइबल में, माता पिता का आदर। माँ बाप जीवित है तो तब तक उनको खाने को क्या पूछा नहीं। वो बेचारा माँ बाप बोलते बीपी का गोली खत्म हो गया रे, चुप रे बाबा, लाके देता और रुकना पका बोले थे, ऐसा बोलता है। बेटा कहां पर जा रहा है, चुप बैठना, किधर जा रहा है, खिड़की लगा रहा है पीछे आगे पीछे। अरे मरने के बाद इतना बड़ा मंडप बांध के फोटो को खिलाएगा, खाएगा वो। हमारे मशीनों भी कुछ लोग होते हैं 40वां करने का, 500 तारीख दे दो हमको, क्या करें, मर गया ना बुढ़ा 40वां करने का। 40वां में बोलता है मैं भाई 1 लाख रुपए खर्चा किया। अरे तेरा बाप और माँ जिंदा है, 1 लाख मत खर्च, 1000 उनको टाइम पे दे तो आशीष पाएगा। बोलो यीशु मसीह की। तेरा पास्टर अभी भी तेरे बीच में है, तेरा बाप है, पास्टर की पत्नी तेरा मम्मी है। अरे मेरा पास्टर 2 संडे से एक ही शर्ट पहन के आ रहा है, बाप है ना, माफ करना, मेरे को हर संडे नया कपड़ा, हर संडे, लेकिन मैं चुना पुराना वापस बच्चे लोग दिया है। चर्च में मेरे ऐसे बच्चे लोग हैं, मैं गवाही दे रहा था 16 तारीख को पैसा नहीं, 3 दिन आगे मैं बोला हॉल का तो अरेंजमेंट हुआ है, पास्टर का पाकिट का भी अरेंजमेंट हुआ है, लेकिन भोजन का नहीं हुआ है। अच्छा नाच कूद के हम आनंद करेंगे, बस इतना 2-3 जवान लोग आए, बच्चे लोग। देखो आप बोलेगा तुम्हारे चर्च में बहुत बड़े धनवान होंगे, अरे बाबा नहीं, धनवान नहीं, समर्पित लोग हैं, क्या केवल लोग हैं। 3 लोग आके भाई बोलता है पास्टर हमको एक आधा घंटा दो ना प्लीज, टाइम नहीं मेरे को जाने का दूसरा मीटिंग, नहीं प्लीज आधा घंटा देना पास्टर, आधा घंटा प्लीज। आधा घंटे बिठाए पास्टर, 68,000 खाली 7-8 जवान में कहां से 68,000 रुपए में हाथ कर देते। पास्टर कम पड़ेगा ना, हम परसों अपना अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन एक भी व्यक्ति बिना भोजन के जाना नहीं चाहिए। आप बोलेंगे फिर पास्टर को कितना दिया होगा, ये हाथ से दिया हम किसको बोलते नहीं। हमारे बीच में मेरा बात नहीं, मैं तो मेरी कलीसिया है, मेरा छोड़ो, मेरी कलीसिया है, मेरे लोग है, मेरा भाई है, मैं मेरे बारे में नहीं बता रहा। यहाँ पर कोई भी सेवक आएगा, अच्छा सम्मान करो, आदर करो, खुश होना चाहिए, ये समर्पण है रे बाबा। हालेलुया। आपका पास्टर कहाँ कहाँ जाके घूम के आ रहा है, मेरा पास्टर के हाथ मजबूत कैसे होंगे, मेरे माँ बाप के हाथ मजबूत कैसे होंगे, मेरे एरिया का मिनिस्ट्री सेवा कैसा मजबूत होगा, ये कलीसिया सोचना चाहिए। नहीं तो वही पास्टर काम धंधा नहीं, पगार भी नहीं हो रहा है, काम भी नहीं लग रहा है, धंधा बराबर नहीं चल रहा है पास्टर। अरे है उस परिस्थिति में तेरा मजबूती जीवन अर्पण कर दे, एक परमेश्वर आशीष देगा, उसको लेकर समर्पण जीवन जीना, इसलिए सत्य में जीवन जीना। हालेलुया। आगे परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, ये समर्पण है परमेश्वर के। अभी आपका मैं वर्षिप में नहीं बोलता, मैं बहुत प्रसन्न हो गया बेटा तेरे को, ऐसा लगा तुझे पकड़ के चुम 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 चुमा ले, मजाक नहीं कर रहा हूं। उसको सुर अच्छी है इसलिए नहीं बोला, वो उसका टैलेंट होता है इसलिए नहीं, वो प्रभु को पूरी तरह से त्यागा हुआ समर्पित से दिखा रहा था। एक एक वर्ड समझ में आ रहा था। अभी कुछ लोग निकले भाई हमारे बॉम्बे में, गिटार लेके खड़े हो गए, माफ करना तेरे पैंट देख के हंस नहीं मारा था, कल से मत क्या ना मेरा इतना चर्च में बताना, टी शर्ट में नहीं आएगा, आज कपड़ा नहीं तो मेरे से पैसा नहीं आज के दिन में दे देता, सच बोल रहा हूँ, मैं लगे दे दो, कितना का पैंट होता है मैं दे देगा, गुस्सा गुस्सा मेरे कलीसिया मेरे लोग है, मेरा भाई है, मैं बिंदास बोलूंगा, छठ में आने का सिस्टमेटिक कपड़ा
मेरे और चर्च में एक भी टी शर्ट नहीं मालूम पड़ेगा, एक भी टी शर्ट। क्या है ये? आपको बात नहीं हो सकता है कि बस कपड़ा नहीं है, नहीं है ना, है वो कपड़ा प्रभु की चलो अच्छी तरह से मेरा बदन समझ। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए मुझे ढंग से जाना है। बहन लोग आया नाइटी पैंट क्या बोलते उसको डाल के तो वरनी डाल के नहीं चलेगा। प्रभु की उपस्थिति में जाएगा। माफ करना, हो सकता है ऑनलाइन चाहे। मेरा एक चर्च का बेटी है, विश्वासी बहन, नया नया था तभी बहुत समझा, बेटा ऐसा कपड़ा पहन के आना, ऐसा करा। एक दिन ऐसा कपड़ा पहन के मैं भरी सभा बोला तो बाहर जाओ, घर में जाओ कपड़ा चेंज करके। और उसको इतना गुस्सा आया, उनका साथ में पति ने चल घर में जा, चल घर में लेके गया। एक महीने के बाद मेरा पत्नी को बोला, जब बात किया एक बात बोला उसने, ऐसा पास्टर बोलना चाहिए कि भर सभा में, ऐसा मेरा पत्नी को बोला। भरी सभा में बोलने वाला पहली बात वो कौन है बोलने वाला, वो बोल, मेरे को मेरा पत्नी ने बोला। भरी सभा बोलने वाला कौन है, वो बोल। हमारा पास्टर है। पास्टर का अर्थ क्या होता है? पास्टर का अर्थ मालूम है? बोझ उठाने वाला। अरे तुम्हें बैठने नहीं आता था, चलने नहीं आता था, कितना सवाल पास्टर पूछ के रात दिन एक करके उसको सोने नहीं दिया, आराम करने दिया, इतना बोझ उठाया। आप तेरा आत्मिक बाप बोल के खड़ा है, तुम आपके बाप का अगर शब्द कड़वा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, कहां से सुनेगा बेटा तेरे को? तब वो फूट के रोया, बोलता है सही बोल रहा हूं, उसी दिन से हमारे घर में इतना किटपिट चल रहा है। माफी मांगा। आज तक मेरे चर्च में अच्छे ढंग से अच्छा लीडर में 1 साल का बाइबल ट्रेनिंग लेके अभी खड़े हैं। पास्टर जब चिल्लाता है, गुस्सा करता है, क्या कारण है? क्या कारण है? हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, आशीष मिलना चाहिए बोलते हैं। अगर पास्टर ने बोला हुआ शब्द अगर कड़वा लग रहा है, बहुत अच्छा, मीठा लग रहा है और अच्छा है, पेट भर रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन उल्टी हो रहा है ना, बाप आपको मम्मी आपको मेरा बच्चे ने उल्टी कर दिया, मेरे बच्चे क्यों उल्टी कर दिया? ये अपना बाप का करते, माँ का करते, पास्टर का करते हैं। परमेश्वर के सानिध्य में जीवन हम लोग जीते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में हम जीवन जीते हैं। समर्पण है। कैसा? मुझे कोई देख रहा है क्या नहीं देख रहा है मालूम नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, इतना याद रखो। समर्पण उत्पत्ति 17:1 में लिखा है, अब्राहम को बोला मेरी उपस्थिति में चला तो सिद्ध होता है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। मेरे पास समय नहीं, चलो आगे जाएंगे। नंबर 5, प्रभु यीशु की सेवा करने के लिए समर्पण। समर्पण क्या के लिए? हर संडे ये चर्च बड़ा करने के लिए नहीं बोल रहा, या पास्टर का इनकम ज्यादा हो इसलिए नहीं बोल रहा। किसी का भी नाश नहीं होना चाहिए, नाश नहीं होना चाहिए। अगर ये आपको और मुझे बोझ है, अकेला कभी भी नहीं आने का, किसी को तो पकड़ के ही लेता है। ये धर्म का प्रचार नहीं है, यह सत्य का प्रचार है। क्योंकि सत्य का प्रचार क्या, इसमें नाश नहीं है, तो हम कितना लोगों को बोलना चाहिए। मैं अभी पास में बोला, हमारे इतना भी जगह नहीं मिलता, हम स्कूल पे चला था। प्रभु ने आपको इतना अच्छा जगह दिया है, बैठने को जगह दिया, कुर्सी दिया है। हालेलुया, कितना धन्यवाद। समय का अर्पण बोलेगा तो समय रहना, देखो परमेश्वर कितना आशीष करता है। आज क्यों मुझे ऐसा अंदर से बोला है, आपको बुरा लगेगा इसलिए मैं कुछ बातें रोका नहीं, जो बोलने में बोल दिया। हो सकता है मुझे बात बुलाएंगे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन उसका चिंता भी नहीं मेरे। प्रभु की सेवा इफिसियों के पत्री 6:6-7 लिख के रखो। इफिसियों के पत्री 6:6 और 7 वचन। ये मनुष्य को दिखावटी सेवा ना करे, बल्कि प्रभु की सेवा बोल के करना है। लोगों को सुसमाचार देना है, दुखित लोगों को। देखो, सेवा को सुसमाचार देना ही सेवा नहीं है।
यीशु मसीह एक उदाहरण दिया, मैं जब बीमार था आपने मुझे मिलने आया, मैं जब बंदीगृह में था आपने मेरी सुनी, मैं जब भूखा था आपने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था आपने पानी पिलाया। यीशु को लोग देख के बोले, हे प्रभु कभी किया मैं आपको ऐसा, हम तो कभी किया नहीं। प्रभु बोला, ऐसे लोगों को आपने किया है ना, मेरे साथ आपने किया है, ये भी सेवा है। हालेलुया। ये कैसा सेवा पूरा होगा? ये सेवा करने के लिए भी पूरा कैसा होगा? ढंग से अगर अपने में अर्पण आएंगे, दसमांश आएंगे, सही से भेंट आएगी, तो अलग अलग ये लोग क्या बोलते हैं, अरे क्रिश्चियन लोग पैसा बांटते हैं, क्रिश्चियन लोग पैसा बांटते हैं, हम पैसा बांटते नहीं है। हमारा बाइबल में लिखा है, जरूरतमंद लोगों को मदद करो, अनाथ, विधवा, परदेशी, ऐसे लोगों की सुधि लो। हमारा बाइबल में लिखा है, वही सेवा हम कर रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की। आगे प्रभु के राज्य के लिए समर्पण, किसके लिए? प्रभु के। प्रभु का राज आया क्या अभी? नहीं। प्रभु का राज की तैयारी कर रहे हैं। अभी इलेक्शन आ गया, अभी तक कोई जीता नहीं, क्या चल रहा है? तैयारी। तैयारी में कितना तैयारी चल रहा है? तो ऐसा अभी तक उनका राज नहीं आया, उनकी तैयारी चल रहा है, कितना खर्च क्या कर, रात दिन एक करके रेल में सब कर। ऐसा ही हमारा परमेश्वर का राज्य बहुत जल्दी यीशु मसीह स्थापित करने वाला है, उस राज्य के लिए हमारी तैयारी है। ये समझ में? हालेलुया। इसलिए मत्ती उसका 6:33 में लिखा है, उसकी धार्मिकता, उसकी खोज करो, उसके राज्य धार्मिकता की सबसे पहला खोज करो रे बाबा। आखिरी में समर्पण अनंत काल के जीवन के लिए, सार्वकालिक जीवनाशक्ति। ये व्यक्ति को शैतान छू नहीं सकता है। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 11-12 वचन लिखा है। यूहन्ना नहीं, सॉरी, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 11 और 12। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 11-12 और यूहन्ना उसका 5 अध्याय 24 वचन। यूहन्ना सुवर्तमान 5 अध्याय 24। एक लास्ट वचन पढ़ के फिनिश करेंगे। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 24 वचन। बहुत स्पीड में मैं गया, समझ में आया क्या? समझ गया? समझ आया क्या? समझ गया? आया ना? ओके। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। क्यों? और उस पर दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आज्ञा में उसके ऊपर नरक का कुछ भी चलेगा नहीं, दंड की आज्ञा नहीं, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। समर्पण है। लास्ट अर्पण क्या है? त्याग है। त्याग। देखा जरा कपडे देणे त्याग आहे। ज्यांनी मला कपडे दिले, भरपूर काय होतं दिलं असं नाही, त्याग आहे. पण ते साक्षी काय माहिती पास, इतकी जबरदस्त साक्षी आहे त्यांची. मास्टर कुठून सुरुवात करू काय समजणार नाही, इतकं देवाने आशीर्वाद केला. मी असं नाही म्हटलं की मलाच द्या, कशात त्याग करायचंय का देव त्यांना आशीर्वादित करणार. आणि मिळाला आशीर्वाद आपल्या मर्जीनं त्याला घेऊन चालायचं नाही, देवाच्या इच्छेने घेऊन जगायचंय. त्याला समजलं. चलो लास्ट में अर्पण परमेश्वर के लिए, आशीष मेरे लिए, समर्पण जीने के लिए. आइए हमारे आंखों को बंद रखेंगे. धन्यवाद. यहोवा ना देखते हुए प्रभु से प्रार्थना करो. पहला, प्रभु यीशु मसीह
मुझ पर दया करो। कई बार प्रभु ये अर्पण के बारे में मैंने सीखा पढ़ा, लेकिन प्रभु राजा हर समय में अपनी समस्या को देखा, अपने परिस्थिति को देखा, अपने विचार से चलते रहा। और मैं आज भी जैसा मुझ पर आशीष होना चाहिए, जैसा मुझे आशीष मिलना चाहिए था, प्रभु वो नहीं ले पाया। मुझे क्षमा कर प्रभु। कितना बार मैं चर्च में जल्दी आने का कोशिश किया, लेकिन प्रभु नहीं आ पा रहा हूं, नहीं आ पाया। आज से प्रभु समय का अर्पण मैं करना चाहता हूं, करा प्रभु, क्योंकि समय पर आना कितना महत्वपूर्ण है मैंने आज जान लिया है। मुझ पर दया कर। हाँ प्रभु, कई बार मुझे उपवास पकड़ने का प्रेरणा हुआ, लेकिन नहीं पकड़ा। यह अर्पण था जिसमें वो आशीष देना चाहता था, मैं नहीं कर पाया। प्रभु मेरे परिवार में बहुत समस्या का सामना कर रहा हूं, बहुत गरीब का सामना कर रहा प्रभु, अलग प्रकार के कर्जा का सामना कर रहा प्रभु। मैं दुनिया को नहीं बता सकता प्रभु, मैं दुनिया को नहीं बता सकती हूँ, सहन भी नहीं कर सकता, मुझे सहन नहीं हो रहा है प्रभु। आज तेरी दया मुझ पर होने, तेरी दया होने दे प्रभु। ये जीवन को अर्पण करता था प्रभु। जिन जिन बातों में मैं राज्य के लिए करना चाहिए था, नहीं कर पाया, मेरे हाथों को दृढ़ कर है वो स्थिति में मैं तेरे साथ में खड़ा रह सकूं। दया कर प्रभु। कई बार 10 मास में सुना, फिर भी मेरे हाथों को मैंने कंट्रोल में रखा। प्रभु तेरे राज में बोना, अर्पण करना कितना महत्वपूर्ण है। कई बार प्रभु गरीबी को देख के मेरे हाथों को मैंने रोका, मेरे हाथों को दृढ़ कर। गरीब, अनाथ, विधवा, परदेशी, ऐसे लोगों को मदद करने के लिए तूने बोला। दया कर। मेरे पति का मैंने अपमान किया है प्रभु, मेरा पति का सम्मान करना, आदर करना कितना त्याग है, और हमारे अंदर मेल मिलाप रखते हुए तेरे प्रेम में जीना ये समर्पण है। और हमारे पति पत्नी में प्रभु प्रेम देना चाहते हैं। हम बाहर तो बहुत अच्छा कपड़ा पहन के निकल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं ये लोग बहुत आशीषित लोग हैं, लेकिन प्रभु हमारे परिवार में बहुत तकलीफ है प्रभु। हमारे बच्चों को बुद्धि ज्ञान समझते हैं। हमने प्रार्थना तो किया, लेकिन बच्चों को प्रभु तुझे समर्पण नहीं किया हमने। आज हमारे बच्चों को बुद्धि ज्ञान समझ देना चाहते प्रभु। मेरे बिजनेस को, मेरे नौकरी को, मेरे सेवा को प्रभु तुझे अर्पण करना चाहते प्रभु। तो आज उसको बढ़ोतरी कर, आशीषित कर कि मैं समर्पण जीवन जी सकूं, तूने दिए हुए लोगों को मैं चला सकूं, तेरे लोगों के साथ मिलजुल के साथ रह सकूं प्रभु। धन्यवाद। हम आपस में एक दूसरे के विरोध में बात किया है प्रभु, आज क्षमा मांगते रहना चाहते हैं। इतना ही नहीं प्रभु, हमारे पासवान, हमारे पास्टर, हमारे पार्क का विरोधाता भी बोल लेना हो प्रभु, क्षमा कर प्रभु, क्षमा मांग दो, क्षमा प्रभु। तेरा दास हमारे बीच में है, हर परिस्थिति का सामना करते, आंसू बहाते हुए है, लेकिन हमारे सामने हमेशा हंसते हुए, खेलते हुए आया है। कई बार प्रभु अंदर से आवाज आया, तेरे पासवान को, तेरे पासवान की पत्नी को तू कपड़ा ले। हमारे मन को कठोर कर दिया प्रभु। तूने माता पिता दिया राजा, हमने उनका अपमान किया, हमने माता पिता हमारे परिवार में है, उनका सम्मान नहीं किया है प्रभु। आज दया कर। धन्यवाद ईश्वर।
वचन को पढ़ने का, तेरे वचन के साथ चलने का आज ये बलिदान हम प्रभु त्याग कर देना चाहते कि हम आशीषित को जीवन में प्रभु एक समर्पण जीवन जीने के लिए हम पर दया के आप धन्यवाद। गाने बजाने वाले सब पर तेरा अनुग्रह बने रहना चाहिए। पास्टर देवचंद जी कसबे प्रभु तो आशीषित कर, तेरा बेटा है, तेरा पुत्र है, कठिन परिस्थिति में सेवा कर रहा है, कठिन परिस्थिति में खड़ा है परमेश्वर, अपनी जरूरत को अपने लोगों को नहीं बोल पा रहे, लेकिन तूने आज उनकी आवाज को सुन के आना। इस मिनिस्टर को तो बढ़ाया, मैं धन्यवाद करता हूँ। इस मिनिस्टर को तो शोभायमान किया प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ। तेरे दास को तूने चमकाया, मैं धन्यवाद करता हूँ। आज केवल ठाना शहर में नहीं प्रभु, प्रभु राष्ट्र राष्ट्र में तेरा दास को इस्तेमाल कर, वो नाबालाबा शकीता नमक को तेरी उनके परिवार को तो आशीषित कर, हर एक कटवाट को अपने बीच में से हटा दे, प्रेम भरा जीवन लेकर तेरे सेवकाई के लिए जीने के लिए तैयार। इस मिनिस्ट्री को लगने वाले सारे आवश्यकता आपके भंडार से पूरा कर। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं प्रभु, तेरे बुद्धि ज्ञान तेरा समझ आपका भय उनके अंदर है, माता पिता का आदर करने का धन्यवाद देता हूं। जिन बातों के द्वारा आपकी महिमा करना चाहिए था हम नहीं कर पाए, क्षमा मांगते किसी इस समय से हमारा जीवन आपको समर्पित अर्पण करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से करके सुना ग्रहण करके आपकी बात बस। Thank you, Pastor. Hallelujah. Praise the Lord. मैं विश्वास करता हूँ कि परीक्षा आपके और प्रभु को धन्यवाद हो परमेश्वर का वचन उसके दास के द्वारा हमारे कलीसिया के लिए जो आना चाहिए वो आज प्रेज द लॉर्ड। तो सच में हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है हमारा परमेश्वर। उन्होंने जैसे बताया हमारा ब्लेसिंग क्यों नहीं, हमारे को ब्लेसिंग क्यों छुपा है, आज बहुत सारी चीजें में मालूम हो चुकी। प्रेज द लॉर्ड। और मैं अभी उनकी जगह पे यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं प्रभु की उपस्थिति को महसूस करता हूँ। प्रभु अपने लोगों को बढ़ाना चाहता है, वो घटाना नहीं चाहता। सबसे पहली बात तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा अर्पण, जैसे उन्होंने बताया तो प्रभु के सामने कैसे कौन कैसा है, वो क्या बोला छोड़ दो, प्रभु आपको देख रहा है, आपसे बात कर रहा है। और उन्होंने जितने भी बातें आज बताई वो सब के सब सच बताए। मैं सारा से पर बात करना चाहूँगा। ब्रदर के कपड़े के बारे में बोला तो उन्होंने कपड़े के बारे में उनको ही नहीं बोला। मैं एक मीटिंग में गया था तो उस मीटिंग में पास्टर मुझे एक बार मुझे टोका, तुम परमेश्वर के दास है, और उस जगह पे मैं टी शर्ट पहन के गया। उन्होंने बोला कि नहीं ये तो पुणे शो में दे। और सच में आज मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे कलीसिया में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं। और ये ऐसी चीजें, ये अद्भुत चीजें केवल कोई मनुष्य अपने मन से नहीं होता, लेकिन ये परमेश्वर के दास ने जो भी बातें बताई उस वो उन्होंने मन्ना से तुमको सिखाया उन्होंने, और उन्होंने अपने मन से निकल कर वहां से आए हुए चीजें आपको बताई। क्यों हमारा जीवन आज भी लॉस है? मुझे नहीं लगता कि लॉस हो, क्योंकि जो ब्लेसिंग उन्होंने देखे जा रहे हैं उन्होंने तो पहले चैलेंज कर दिया। अगर तुम्हारे कलीसिया को ब्लेसिंग नहीं मिला तो वापस मुझे कभी बुलाना मत। वो मैं विश्वास करता हूँ कि वो ब्लेसिंग नहीं। और हम उनके कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और हमेशा मैंने देखा है, मैं बहुत सारी चीजें में आदमी के दास के लिए धन्यवाद देता हूँ कि मैं उनके सामने सच में मैं कुछ छोटा भाई हूँ, और लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं मुझे नहीं। लेकिन मैंने जब भी परमेश्वर के दास को बुलाया, उन्होंने बोला है मुझे समय मिले तो मैं जरूर।
लेकिन ये नहीं बोला कि मैं आऊंगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। और सच में जब भी बुलाया उन्होंने समय दिया परमेश्वर को। और आज कितने लोगों को लग रहा है कि सच में परमेश्वर ने हमसे बात की, और मुझसे ज्यादा दुगना बात किया परमेश्वर को। मैं विश्वास करता हूँ कि आज कुछ चीजें उन्होंने जब बता रहे थे ना, तो मुझे बता रहा था कि ये सब के लिए। हालेलुया। और हमारी परिस्थिति कैसे भी रहने दो, जैसे उन्होंने बताया ना, तुम्हारी परिस्थिति कैसे रहने दो, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर के प्रति समर्पण ये बहुत जरूरी है। और कभी कभी मैं खुद आज पास्टर सच में बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, परमेश्वर के दास के सामने मैं हमेशा कई लोगों को है ना बुला के प्रार्थना में बुलाना चाहती हूँ, लेकिन आज परमेश्वर ने आपके जीवन के द्वारा कुछ बातें की। कभी कभी मैं भी अपसेट होता हूँ, मैं भी मुझे भी जैसे उन्होंने बताया, मुझे भी दुख होता है। कभी कई चीजें मैं बोल नहीं पाता अपने ब्रदर लोग को, सिस्टर लोग को। हालेलुया। बहुत शब्द है, बहुत से अरे पास्टर को परमेश्वर ने छुआ है। मैं खुद यहाँ पर बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, खड़ा नहीं। ऐसा लग रहा है मैं नीचे पलटी हो जाऊँ, इतना रो। मैं आपको बात नहीं किया था, परमेश्वर मेरे से बात की, मुझसे बात की। मेरे भाई से मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं एक बात की क्षमा मांगता हूँ, मुझे बहुत बार तारीख मांगा, कुछ आंसर मन में रहे, मैं माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। ये ढोंग नहीं है, ये ढोंग नहीं है। एक दूसरे क्षमा मांगना, एक दूसरे को क्षमा करना इजी है, सोपं आहे. विसरून जाणं, केलेली गलती सोडून देणे. क्या वो आज इतना तड़प रहा है, नहीं बोल पा रहा है. क्यों नहीं बोल रहा है? कंट्रोल नहीं आ रहा है उनको. मैं अपने लोगों को मैं कैसा बताऊं, मेरे लोगों में कैसा डांटूं? अब मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं पहले ही बोला, आप लोग मेरे कलीसिया के लोग, ये मेरा भाई ना, उन्होंने मुझे बोला ऐसा बोलो, ऐसा कंट्रोल नहीं हो रहा है उनको. क्यों? मेरे लोग आशीषित होना चाहिए, उनका यही विजन है. मेरे लोग बलवान होना चाहिए, ये उनका विजन. लोग जहां पर मैं खड़े रहना चाहिए, ये उनका. कितना दिन ऐसा दिन काटेगा? मेल मिलाप बहुत महत्वपूर्ण है. परमेश्वर के दास के अधीन लेना बहुत महत्वपूर्ण है. बहुत सी बातें हैं. मैं कभी नहीं बोला कि मुझे, कभी कोई पास्टर को कभी नहीं बोला कि मुझे आपको चर्च में बुला. और लगभग लास्ट टाइम, बेटा तेरा नाम क्या? योगेश ने बात किया था कि हम पास्टर आपको बुलाएंगे ना, कुछ तो शिक्षा रखेंगे. और एक सेवक का नाम लिया था, एक सेवक को बुलाने वाले थे. आपको आया कि नहीं मालूम नहीं, उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ सीखेंगे. मैं भी वो टाइम बोला, मैं कुछ बुद्धिमान हूं इसलिए नहीं. 1 घंटे में 45 मिनट में हम क्या बात करेंगे संडे के? बहुत खजाना परमेश्वर हमारे पास लगा, तुम्हारे दास के पास लगा, मेरे पास लगा. परमेश्वर समझ देंगे. हालेलुया. धैर्य के साथ खड़े रहेंगे हम प्रभु के चरणों पर. हालेलुया. और मैं फिर से बता, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने सबको ब्लेसिंग आशीषित किया है. आइए हम जैसे अर्पण का बात सुना है, अर्पण से शुरुआत करेंगे. आर्थिक अर्पण के द्वारा. हवा में नहीं जा रहा, मैं कुछ तो क्या बोलते, हवा भावनिक नहीं कर रहा, अंदर से आवाज आ रहा है ना, वो करो. लास्ट टाइम मेरा बच्चों को मैंने बोला, बेटा आप मेरे साथ सेवा में थे ना, मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन आप तुम 3 लोग छोटा मोटा जॉब कर रहे ना बेटा, ये 1000 देना बंद कर दो. मेरा बच्चों को बोला, मेरा मैंने इस बात को सुना,
पास्टर अपने बच्चों को लूटा, खुद के बच्चों को लूटा है। बैठे बैठे 7,500 का चेक लिख के दिया खुद के पास्टर बच्चों को। मेरा खुद बच्चों को बोला, ए बेटा ये 1,000-2,000 का धंधा बंद करता, परमेश्वर का राज के लिए अच्छा से बोल, काम करना चाहिए प्रभु का, लोग उठ के खड़ा होना चाहिए प्रभु के राज के लिए। और जितने ऊपर मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं भी नहीं बोल सकता हूं, जहां पर बोला वो काम हुआ है। हालेलुया। कर्नाटक में गया था, जो ऑनलाइन चल रहा है, मैं 18 तारीख को वहां पर ओपनिंग ले जा रहा हूं। ओपन सभा हो गया मेरा, 1,500 से ज्यादा लोग था। मैं एक ही बार बोला पास्टर अगली टाइम में आऊंगा, यहाँ पर एक परमेश्वर का भवन 1,000 लोग बैठने का होएगा, तो मुझे बुलाना तो मत बुलाना। हो गया खरा, इतना अच्छा बोल रहे ओपनिंग के लिए जा रहा है। आपको चैलेंज करना आज के दिन, आज वचन के द्वारा परमेश्वर ने अनेक को आशीषित किया है। आज कोई व्यक्ति यहाँ से कमजोर नहीं रहेगा, नहीं तो आपका पास्टर कमजोर रहेगा। आज बोलो यीशु मसीह की। क्या आप तैयार हैं? तो यहाँ से शुरुआत करेंगे हम छोटे से मुट्ठी को। निकालो अपना हाथ। आज पास्टर प्रार्थना नहीं करेगा, मैं ही करूंगा। अपना अपना ऑफरिंग अपने हाथ में ले, अपना जो भी भेंट है खड़े होकर आदर के साथ देंगे हम परमेश्वर। कोई एक दूसरे का नोट बताने का जरूरत नहीं है। प्रभु देख रहा है हमारा मिनिस्ट्री, हमारा कलीसिया, हमारे लोग परमेश्वर आज मजबूत कर रहे हैं। अपने हाथ में पकड़े अपना ऑफरिंग को, अपने अर्पण को अपने हाथ में पकड़ो। जो भी आपको एक गीत गाया जाएगा, यहाँ पर ऑफरिंग देना है, अर्पण देने के। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं राजा, आज ये हाथों को हर एक आशीषित कर, जो हाथ में लेकर आज बोने के लिए खड़ा है। ये त्याग है, ये बलिदान है, लेकिन इसके बाद तो इतना बहुत आशीष देने वाले परमेश्वर, इसको लेकर एक समर्पण जीवन जीने के लिए भी तेरा महान अभिषेक है। कुछ भाई बहन है प्रभु का परिस्थिति बहुत ही कठिन है, लेकिन आज के दिन सारी कठिनता निकल जाए। ये हाथ बलवान बनाओ परमेश्वर, किसी के सामने गरीबी लाचारी कभी न फैलाए, हमेशा आशीष में खड़ा रहने के लिए हाथों को आशीष करें। फिर से मेरे भाई देवचंद जी को धन्यवाद करता प्रभु, तेरा दास हर फुट फुट के रो रहा है। एक ही कारण है प्रभु, मेरे एरिया के लोग नाश ना हो, मेरे लोग गरीब ना रहे, मेरे लोगों में समस्या ना रहे, लोग मेरा बातों को सुने, परमेश्वर की बातों को सुने, आशीष को पाए। दास को आंसू को प्रभु तूने जमीन पर गिरने नहीं दिया, तूने उठाया और उनको उत्तर दिया। मैं विश्वास करता हूं। मूसा को लोगों ने बोला हम विश्वास करते, तेरे साथ परमेश्वर ने बात किया है, तू जैसा बोलेगा हम ऐसा तेरे साथ में चलेंगे। इस तरह पूरा कलीसिया निर्णय ले। प्रभु आज तक हमारे पास्टर के खिलाफ कुछ बातें किया, पास्टर की आज्ञा को प्रभु नहीं माना, आपके भी प्रवचन को नहीं माना, लेकिन आज से अधीन स्वाधीन होते हैं। अर्पण को बढ़ा दे। इस कलीसिया में हमेशा परमेश्वर लोग आनंदमय जीवन जीकर तेरी महिमा कर सके। गीत गाने वाले को आशीष कर तो दया। यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं।